एक बार बिल गेट और वॉरेन बफेट को किसी होस्ट ने इनवाइट किया अपने पास डिनर के लिए, और उस होस्ट ने दोनों के हाथ में एक पेपर दिया और उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो ये जानकर आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि उन दोनों ने जिस चीज को उस पेपर पे लिखा वो चीज बिल्कुल सेम थी, और वो थी फोकस। बिल गेट हमेशा से कहते आए हैं कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों पे फोकस किया। 2013 में यार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक ह्यूमन अटेंशन स्पैन के ऊपर रिसर्च में ये पता चला कि एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन का मतलब होता है यार कि वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी काम को कितने देर तक कर सकता है। तो वो महज मात्र 8 सेकंड निकला। 1974 में जब बिल गेट बेसिक वर्जन का पहला प्रोग्राम लिख रहे थे तो वो 8 हफ्ते तक उसी प्रोग्राम पे काम करते रह गए। और उनके फ्रेंड आज भी ये बताते हैं कि जब बिल गेट थक जाते थे तब वो उसी टेबल पे सो जाते थे जिसमें वो प्रोग्राम लिखा करते थे, और इसी प्रोग्राम की वजह से उन्होंने बिलियन डॉलर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बना दी। आजकल हर इंसान की जिंदगी में फोकस की इतनी कमी हो गई है कि अगर आप पढ़ाई करने भी बैठते हो या कोई भी काम करने बैठते हो और आपका फोन आपके पास ही है तो यार वो फोन भी बोलने लगे कि अबे साले फोन तो देख ले, कोमल का मैसेज आने वाला होगा, चाहे कोई नोटिफिकेशन आया हो या नहीं आया हो। आपकी आदत बन जाती है बार बार व्हाट्सएप चेक करने की या फिर बार बार सोशल मीडिया में जाके देखने की कि किसके नोटिफिकेशन आए, किसने कमेंट किया, और जिस वजह से हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते ठीक से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने काम में फोकस को बढ़ा सकते हो, आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हो ज्यादा। तो जो पहला तरीका है फोकस को बढ़ाने का वो है नॉट टू डू लिस्ट। हम अक्सर काफी बार ये लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या करने उस वीक में या फिर हमें इस मंथ में क्या क्या अचीव करना है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें आपने ये लिखा हो कि हमें क्या क्या नहीं करना है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब कहा करते थे कि फोकस का मतलब उस काम पे फोकस करना नहीं बल्कि 100 ऐसे काम को नो कहना है जिससे हम नहीं करना चाहते। आप अपनी पढ़ाई करते वक्त या अपने काम करते वक्त कुछ ऐसे लिस्ट बनाओ कि जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको क्या नहीं करना है। आप व्हाट्सएप चेक नहीं करोगे, फोन को साइड में रखोगे, नोटिफिकेशन बंद करके रखोगे या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे आपका फोकस हट जाता है। हम में से हर कोई जानता है कि यार हम किस चीज से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम कौन सी चीज ऐसा कर रहे हैं जिससे हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये वाली लिस्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब जो नेक्स्ट तरीका है सबसे ज्यादा पावरफुल फोकस करने का वो है 80-20 रूल। आप खुद अपने किसी भी काम में ये देख सकते हो कि आपके जो 20% काम है वही आपके 80% रिजल्ट लेके आते हैं। आपके 20% ही ऐसे प्रोडक्ट हैं, 20% ही ऐसा बिजनेस है जो कि आपका 80% प्रॉफिट लाता है। आप 80% टाइम 20% लोगों के साथ बिताते हो। इस दुनिया का 80% पैसा मात्र 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम दुनिया के टॉप 20% क्रिमिनल ही करते हैं। किसी भी फील्ड में 80% अटेंशन मात्र 20% लोगों को ही मिल पाता है। आप खुद देख लो यार, हमारी जो YouTube की वीडियो है उसमें 80% व्यूज सिर्फ 20% वीडियो में ही आ जाते हैं। और आपका भी काम यही रहेगा कि आप उस 20% पे ही फोकस करो जो कि आपको रिजल्ट ला के दे, जिसकी वजह से आप सफल हो पाए। और इसका यह भी मतलब है कि अगर आपके पास करने के लिए 10 चीजें ऐसी है तो उनमें से आप 8 चीजों को कट कर दो कि 8 हमें बाद में करने में, पहले जो फोकस करना है वो उस 2 चीजों पे करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना 80% टाइम उस 20% काम के लिए देने लगे जिस पे आपको रिजल्ट चाहिए तो गारंटेड उसमें आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अगली जो टेक्निक है वो एक रिसर्च में पता चला है कि किसी भी इंसान के फोकस में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है नो कहने का। मतलब आप कितनी चीजों को ना कहते हो अपनी रियल लाइफ में। अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपके लिए जरूरी है और उसी टाइम आपके फ्रेंड का फोन आ जाता है कि हम कहीं चलते हैं घूमने के लिए, अगर आपको उस टाइम नो कहने की हिम्मत नहीं है कि नहीं यार मेरे को जरूरी काम है, तो आप उसके साथ जाओगे और आपका फोकस जो है वो वहां पे टूट जाएगा। हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि अगर हम दूसरे को ना कह दे तो उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब ना नहीं कहते हो तो आपके फोकस को, आपके गोल्स को कितना बुरा लगता होगा। उस ना नहीं कहने की वजह से आपका कितना लॉस हो सकता है। और इसलिए भी ये जरूरी है कि हमें किसी ऐसे काम को जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करता है उसे ना कह दो पहले ही,
चाहे आपकी कोई ऐसी आदत है, उस आदत को आप, उस हैबिट को नो कह सकते हो जो कि आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल तरीका है यार फोकस करने का, वो है डी क्लटर। और क्लटर का मतलब होता है यार बिखरी हुई चीजें। अगर आप पढ़ाई करते हो मान लो किसी कमरे में और आपके सामने बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है, तो क्या आपको पढ़ाई करने का मन करता है? ये गारंटेड है कि आपको उस टाइम मन नहीं करता होगा पढ़ने का। और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप जिस भी जगह पे, जिस टेबल पे पढ़ते हो, जिस जगह पे आप काम करते हो, वहां से वो सारी चीजें हटा दो जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपके काम के ऊपर, जो कि आपका अटेंशन खींचते हैं और आप उसमें फिर खो जाते हो। और आपने खुद भी नोटिस किया होगा कभी कि जब भी आप कभी पढ़ाई करते हो और अगर आपका टेबल बिल्कुल साफ है, वहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, जो अटेंशन खींचती हो आपका, तो आप पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो। तो ये वाली चीज आप बिल्कुल अप्लाई करके देखना और इससे फायदा जरूर मिलेगा। अब जो आखिरी चीज यार वो है डोंट ट्राई टू फोकस, मेक इट अ हैबिट। आपका जो फोकस होता है किसी भी चीज के लिए, वो अचानक से यार कभी बनता ही नहीं है। आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, उस चीज में हैबिट बनानी पड़ती है। साइंस भी कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को 21 दिनों तक लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट में बदल जाती है। और यार यही हैबिट आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आप ये ट्राई करके देखना यार कि अगर आप मान लो सुबह उठ नहीं पाते हो तो आप किसी भी तरीके से, चाहे वो अलार्म का ही क्यों ना तरीका हो, आप 21 दिन तक लगातार उठ के देखना अलार्म के जरिए ही। आप ये देखोगे कि 22वें दिन आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी को कहते हैं द साइंस ऑफ 21 डेज। जब आप गाड़ी चलाना शुरुआत में सीख रहे होते हो तब वो यार जो सिखाने वाला है वो आपको बार बार बताता है कि ये वाला गियर है, ये इसका क्लच है, ये इसके ब्रेक्स हैं, लेकिन फिर भी आप शुरुआत में गलती करते हो, आप कई बार गिरते भी हो। क्यों? क्योंकि वो आपके हैबिट में नहीं होता। और वही जब आपको कुछ साल हो जाते हैं, कुछ महीने हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, तब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये क्लच है, वो आपके हैबिट में आ जाता है। जब कभी भी ब्रेकर आएगा तो आपका दिमाग अपने आप उस गियर के ऊपर चला जाएगा जो कि आपको चेंज करना है। आपको वहां कोई बताने नहीं आता क्योंकि आपकी हैबिट में चली गई है वो चीज। और इसीलिए आप जिस भी चीज में फोकस करना चाहते हो, अगर उस पर अभी फोकस नहीं बन रहा तो आप धीरे धीरे आदत लगाओ, आप हैबिट बनाओ और कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपको वो फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके हैबिट में ही चला जाएगा और आप खुद से ही कंसंट्रेट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलेगा। और बिल्कुल इसी तरीके के लिए पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और मोटिवेशन की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।